रहता था ये देखने के लिए कि हमारे एयरलाइंस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। तो 4-5 लोग थे, सब अपने काम में लगे हुए थे। एक इनका दोस्त था जो नाइट शिफ्ट के टाइम पर कैबिन में सो गया। जब कबीर एयरपोर्ट पे घूमते घूमते वापस आते हैं और अपने दोस्त को मिलते हैं, वो जो दोस्त अभी तक सो रहा था वो सीधा कैबिन से भाग के निकला बाहर और कबीर को बोलने लगा कि तूने मुझे क्यों मारा। कबीर बोलते कि यार तूने कैमरे चेक करवा सकता है, मैं अपनी ड्यूटी पे था, मैं तो तेरे पास आया भी नहीं हूँ, अभी तो मैं आने वाला था, उससे पहले तू मेरे पास आ गया। तो वो जो दोस्त थे वो बताते कि मेरे गाल पे जोर से किसी ने चाटा मारा। ये सुनने के बाद अब दोस्त भी कंफर्म हो चुके थे कि इस एयरपोर्ट पे कोई ना कोई तो मनुष्यत है जो वहाँ पर घूमती रहती है। अब इसके बाद एक और दर्दनाक चीज़ और खौफनाक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहते हैं कि एयरपोर्ट का जो रनवे होता है लंबे टाइम तक उसकी सर्विस नहीं होती, लेकिन इस एयरपोर्ट की एक खासियत है। इस एयरपोर्ट को वेडनेसडे दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो रनवे है कहते हैं वो अपने आप धंस जाता है, मतलब वहाँ से फ्लाइट निकल ही नहीं सकती। और उसका रीज़न क्या है, जब कबीर ने पता करना शुरू करा कि यार क्यों बार बार हर हफ्ते वेडनेसडे को 1 से 3 के बीच में इस एयरपोर्ट के रनवे की सर्विसेज होती हैं, तो पता चला रनवे अपने आप धंस जाता है क्योंकि नीचे शमशान बना हुआ है। शमशान के अंदर जो चीज़ें हैं वो अपने आप रनवे को खींच लेती हैं। तो हर वीक रनवे की मेंटेनेंस और सर्विसेज होती है, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लगता है। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं उस एयरपोर्ट पे काम कर रहा था तो मुझे एक लड़की टकराई जिससे मुझे प्यार हो गया, और फिर मैंने अपने घर पे बात चलाई और ये बात आगे बढ़ी जहाँ पर हमने शादी की बातें करी, और 23-24 साल में आके मेरी शादी हो गई। उस लड़की के साथ मैं रहने लगा। मैं उसी एयरपोर्ट पे काम कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ने बुरा लिखना हो तो वो इस तरीके से लिखा जाता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बुरी हो जाती है। इन्होंने बताया कि मेरी जो वाइफ है वो भी एयरपोर्ट पे काम करती है, उसने भी इन सब चीज़ों के बारे में सुना है, लेकिन उसकी डे शिफ्ट थी। तो जब मैं घर पे आता था तो पता नहीं हमारा घर हॉन्टेड